बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती और आकाश के बीच संतुलन बनाए रखने का भार शक्ति पर ही टिका था। यह वह समय था जब मनुष्य, देवता और असुर तीनों अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे। कहीं भक्ति थी, कहीं अहंकार और कहीं केवल स्वार्थ। ऐसे ही समय में शक्ति का वह स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे संसार माँ कामाख्या के नाम से जानता है। माँ कामाख्या केवल एक देवी नहीं हैं। वे जीवन की उस ऊर्जा का रूप हैं, जिससे इच्छा जन्म लेती है, सृजन होता है और परिवर्तन संभव होता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब सबसे पहले इच्छा ने ही आकार लिया, और उसी इच्छा की अधिष्ठात्री शक्ति माँ कामाख्या हैं। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शिव को अपमानवश निमंत्रण नहीं भेजा। सती, जो शिव की पत्नी थीं, अपने पिता के घर बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा। यह अपमान सती सहन न कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तो वे क्रोध और शोक में तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। शिव सती के शरीर को लेकर आकाश में विचरण करने लगे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का क्रोध शांत हो और सृष्टि बच सके। कहा जाता है कि सती के शरीर का वह स्थान, जहां उनकी योनि गिरी, वही स्थान आगे चलकर मां कामाख्या का पवित्र धाम बना। यह स्थान आज असम की नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे संसार कामाख्या मंदिर के नाम से जानता है। यह स्थान अन्य शक्तिपीठों से अलग है। यहाँ मां की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में केवल एक प्राकृतिक योनि आकार की शिला है, जिससे निरंतर जल रिसता रहता है। यह जल जीवन, उर्वरता और सृजन का प्रतीक माना जाता है। मां यहाँ दिखती नहीं, पर उनकी अनुभूति हर भक्त को होती है। कहा जाता है कि जब मां इस स्थान पर विराजमान हुई, तब चारों ओर घना जंगल था। जंगली जानवर, साधु, तांत्रिक और साधारण लोग सब इस स्थान की शक्ति को अनुभव करते थे। जो भी यहाँ आता, उसका मन स्वतः शांत हो जाता। उसकी इच्छाएं स्पष्ट होने लगतीं। एक बार एक घमंडी तांत्रिक वहां आया। उसे अपनी सिद्धियों पर बहुत गर्व था। उसने मां से कहा, यदि तुम सच में शक्ति हो, तो मेरे सामने प्रकट हो जाओ, पर मां ने उत्तर नहीं दिया। तांत्रिक ने कठोर तपस्या की, पर उसका अहंकार और बढ़ता गया। अंत में उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो गईं। तब उसे समझ आया कि शक्ति अहंकार से नहीं, विनम्रता से मिलती है। इसके विपरीत एक साधारण स्त्री रोज जंगल से फूल लाकर चुपचाप शिला पर चढ़ा देती थी। वह न मंत्र जानती थी, न तंत्र। वह केवल इतना कहती थी, मां, जैसा रखा है वैसा ही स्वीकार है। कहा जाता है कि उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। उसके बच्चे स्वस्थ रहे और उसका मन सदैव स्थिर रहा। मां कामाख्या यह सिखाती हैं कि इच्छा को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शुद्ध करना चाहिए। संसार में जितना भी संघर्ष है, वह असंतुलित इच्छाओं के कारण है। जब इच्छा साधना बन जाए, तब वही मुक्ति का मार्ग बनती है। हर वर्ष आषाढ़ मास में एक विशेष समय आता है, जब माना जाता है कि मां स्वयं रजस्वला होती हैं। इस समय मंदिर के द्वार कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसे अंबुबाची काल कहा जाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि नारी का रजस्वला होना कोई अपवित्रता नहीं, बल्कि सृजन की सबसे पवित्र अवस्था है। यह धरती की उर्वरता और जीवन चक्र का उत्सव है। इस समय दूर दूर से साधु, तांत्रिक और भक्त आते हैं। कोई सिद्धि के लिए आता है, कोई शांति के लिए और कोई केवल मां के सान्निध्य के लिए।
माँ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, पर वे वही देती हैं जिसकी वास्तव में आवश्यकता होती है, चाहे वह सुख हो या कोई कठिन सीख। कहा जाता है कि एक राजा माँ के दर्शन के लिए आया। उसने राज्य, विजय और यश की कामना की। माँ ने उसे संकेत दिया कि पहले प्रजा का दुख समझो। राजा ने लौटकर अपने राज्य में न्याय और करुणा को स्थान दिया। कुछ वर्षों में उसका राज्य स्वयं समृद्ध हो गया। माँ कामाख्या के दरबार में भय का कोई स्थान नहीं है। वे जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति देती हैं। जन्म, मृत्यु, इच्छा, प्रेम सब उनके ही रूप हैं। जो इनसे भागता है वह दुख पाता है, और जो इन्हें समझ लेता है वही मुक्त होता है। आज भी लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से माँ को याद करता है तो उसे बाहर नहीं, भीतर से उत्तर मिलता है। माँ कामाख्या हमें यह याद दिलाती हैं कि शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अस्तित्व में ही छिपी है। माँ न तो केवल पूजा चाहती हैं, न ही डर। वे केवल जागरूकता चाहती हैं, अपने कर्मों के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति और अपने जीवन के प्रति। जो यह सीख लेता है वही वास्तव में माँ का भक्त कहलाता है। इस प्रकार माँ कामाख्या की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी साधना है। शक्ति का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि संतुलन, समझ और करुणा है। माँ आज भी उसी रूप में विराजमान है, न दिखने वाली पर हर जगह उपस्थित।